हेलो ट्रू एस्पिरेंट, तो वापस स्वागत है। हम बात कर रहे थे फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म की। दिस इज पार्ट 2। ओके, मैंने ये भी कहा था कि हाँ, फिलोसॉफी ऑफ जैनिज्म इज अ कोर पार्ट ऑफ जैनिज्म, राइट। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम कहे थे, है ना, हम कहे थे। तो ऐसा यूपीएससी के पेपर में एक बार पूछा गया था, लैंग्वेज पेपर में पूछा था कि हम कहे थे, इसमें करेक्शन करिए, राइट, है ना, कि ये सही है गलत है, ऐसा करके सवाल पूछा था उन्होंने। इट वॉज द क्वालिफाइंग पेपर, मैं पेपर दे रहा था। तो मैं काफी देर तक सोचता रहा, हम कहे थे, इसमें कुछ गलत तो लग नहीं रहा। क्योंकि क्या है कि जो है आम बोलचाल की भाषा हम लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने कहा था, हम कहे थे, राइट। तो हमें लगा यार ये ठीक तो है, इसमें गलत नहीं लग रहा कुछ, राइट। खैर, तो यह मुद्दा ये नहीं कि सही है गलत क्या है, लैंग्वेज आप देखिएगा। बट गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने भी कही है ये बात, है ना, तो हम कहे थे, हमने भी कहा था, राइट। तो खैर, फिलहाल तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और जो है अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, और बाकी फिर हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो वापस स्वागत है। मैं आपको वापस याद दिला दूं कि अभी हम इस जोन में और डिटूर पे हैं, बात कर रहे हैं जैनिज्म की। तो ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी ये पूरा फ्लो डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक जो प्योर सोल है वो बिकॉज ऑफ कर्मा नॉन लिबरेटेड सोल हो जाता है और जीवन सांसारिक मोह माया में फंस जाता है। तो ये संसारा लिखा हुआ है, राइट, है ना, संसारा, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जो है संसार में वो बेसिकली फंस गया है, इन चार एग्जिस्टेंस में फंस गया है। ये हमने लास्ट वीडियो में बात करा था, जिसमें आप कर्म से अगर आजाद हो जाएं, कर्म को अगर छुड़ा दें, निर्जरा कर दें, डिसोशिएट हो जाएं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और संसार से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ जो है, इससे आपको मुक्ति मिल जाती है, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। बट हम बात करना चाह रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, कैसे होगा ये, क्या करना पड़ेगा आपको जिससे ये जो कर्म है ये आपसे डिसोशिएट हो जाए, अलग हो जाए, आपकी आत्मा पूरी तरह से फ्री हो जाए, राइट। तो उसके पहले कुछ बातें हमारे पुराने डिस्कशन से मैं और ऐड करना चाहूंगा कि कॉस्मोलॉजी में अगर हम देखें तो जैनिज्म जो है, जैनिज्म डिफाइन करता है दो बातें। एक तो वो बात करता है कि लोक स्ट्रक्चर यानी यूनिवर्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और दूसरा बात करता है वो क्रिएटर के बारे में, राइट। तो लोक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, पहले हम क्रिएटर की बात करें, तो क्रिएटर अगर हम देखें तो ये मानते हैं कि ऐसा कोई क्रिएटेड नहीं है, अनक्रिएटेड एंटिटी है, राइट, है ना, वो शुरू से चली आ रही है, उसका कोई जो है ना ही कोई शुरुआत थी, ना ही कोई अंत है, तो ना ही कोई आदि है, ना ही कोई अंत है, राइट। इस तरीके से हमारी ओवरऑल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है। दूसरा, अगर हम देखें कि क्या क्रिएटर की अगर हम बात समझें कि क्या कोई क्रिएटर है, तो आचार्य जिनसेन कहते हैं कि हाँ, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि हाँ, दुनिया को क्रिएट किया गया था, ऐसा आचार्य जिनसेन ने कहा था, राइट। तो जो है ये कहते हैं कि जो है दुनिया बनाई गई है, ये बहुत ही इल एडवाइज है, ये कैसी बात है कि दुनिया बनाई गई है ना। उस पर सवाल उठाते हैं कि भाई अगर दुनिया बनाई गई है तो भाई जिसने बनाई थी वो कहाँ है, वो कौन सा जो है बिल्डिंग मटेरियल उन्होंने यूज किया, वो कहां से लेकर आए बिल्डिंग मटेरियल जिससे दुनिया बनी है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल उठाए हैं जैनिज्म ने विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटर एंड जो है कि दुनिया कभी क्रिएट करी गई थी। उनके हिसाब से दुनिया शुरू से थी, हमेशा से थी। दूसरा जो है लोक स्ट्रक्चर, दुनिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की बात करें, तो 3 रियाल्म की बात करी गई है। ये एक्चुअली कनेक्टेड हमारे एग्जिस्टेंस वाले डिस्कशन से। तो आप देखोगे तो एक जो रियाल्म है वो तो भाई है ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक कौन सा लोक है? जिसमें भगवान रहते हैं, जिसमें थॉर रहता है, राइट, है ना, हेवेंस, है ना, नॉट एसगार्ड, लेकिन हाँ, जहां पे भगवान रहते हैं। दूसरा मध्य लोका। मध्य लोका क्या है? जहां पे ह्यूमन रहते हैं, जहां एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, राइट। और एक होता है आधलोक जो कि नरक है, हेलिश बीइंग जो रहते हैं। तो वो जो 4 एग्जिस्टेंस की हमने बात करी थी, वहां से भी आप ये रिलेट कर सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स इस तरीके से एस्टैब्लिश्ड है। एक स्वर्ग है, एक बीच में है मध्यलोक, और एक बीच में एक जो है नीचे है, विच इज आधलोक, राइट। तो इस तरह से यूनिवर्स का इन्होंने स्ट्रक्चर दिया है। नाउ कमिंग बैक कि भाई प्रोसेस क्या है, जो हम बात करेंगे प्रोसेस कि भाई अगर इस आत्मा को कर्म से निकालना है तो प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस का डिस्कशन करते हैं। तो प्रोसेस आप देखेंगे कि जैनिज्म में भी त्रिरत्न की बात है, त्रिरत्न। अब ऐसा त्रिरत्न हमने बुद्धिज्म में भी देखा है। जैसे हमने बात करी थी कि बुद्धा है, उनकी डॉक्ट्राइन है धम्मा, एंड देन हमने बात करी है संघ की, तो संघा भी है। तो बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये क्या है? त्रिरत्न है, जो बेसिकली सोल है, सोर्स है, जो है यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बुद्धिज्म का। वैसे ही त्रिरत्ना अगर हम देखें तो त्रिरत्ना जैनिज्म में किसको कहा गया है? तो जैनिज्म में वो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक है सम्यक श्रद्धा, एक है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक कर्म। तो सम्यक श्रद्धा मतलब विश्वास, मतलब कि आपको तीर्थंकारों ने जो कहा है उन पर विश्वास होना चाहिए, आपका राइट फेथ होना चाहिए। सम्यक मतलब सही, गुड।
सिमिलरली सम्यक ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान बात करता है राइट नॉलेज की, यानी आपको अपना सही ज्ञान केवल ज्ञान की तरफ लेके जाने, यानी जो जैनिज्म में कहा गया है जैन क्रीड, उस ज्ञान को फॉलो करना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ज्ञान। तो फेथ एंड देन नॉलेज एंड अकॉर्डिंगली आपको कर्म करना है। तो सम्यक कर्म, सही कर्म करना है। तो ये बात करता है आचरण की, ये बात करता है एक्शन की, राइट एक्शन, राइट। तो तीनों चीजों को समझते हैं। तो बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट फेथ, दिस टॉक्स अबाउट नॉलेज, दिस टॉक्स अबाउट एक्शन। तो फेथ, नॉलेज, एक्शन। फेथ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं, हमें तीर्थंकरों में फेथ करना है, राइट, हमें विश्वास करना है उनकी बातों पे। दूसरा टॉपिक उठाते हैं, पहले नॉलेज की बात करते हैं। तो देखो वैसे तो नॉलेज 5 तरह के होते हैं। मति ज्ञान हो गया, है ना, कि हाँ भाई हमने जो देखा सुना, समथिंग सेंस ऑर्गन द्वारा। श्रोता ज्ञान हो गया कि भाई किताबें पढ़ी स्क्रिप्चर्स द्वारा। अवधि ज्ञान की भाई जो है कोई पर्सन है जिसको ज्ञान है, सुपरनैचुरल एबिलिटी है, तो क्लैरवॉयंट परसेप्शन, अवधि ज्ञान, है ना, कि किसी का सुपरनैचुरल पावर है, वो देख सकता है कि आगे क्या होने वाला है, वो आपको ज्ञान दे, कुछ बताए। एक है महाप्रयाण ज्ञान, विच इज टेलीपैथिक नॉलेज, की किसी ने टेलीपैथी करी। और पांचवा जो है जिसमें यहां पे हम इंटरेस्टेड हैं इज केवल ज्ञान, टेम्पोरल नॉलेज। तो ये जो हम FKA की बात कर रहे हैं, यहां पे जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो है केवल ज्ञाना, केवल ज्ञान या केवल जनाना, राइट, है ना, केवल ज्ञान। तो यहां पे आप देखेंगे तो ज्ञान 2 तरह की बात करी गई है। एक होता है कंप्लीट नॉलेज विच इज प्रमाण, और एक होता है नया आदमी है जिसे अभी ज्यादा नहीं पता है, पार्शियल नॉलेज, है ना। जैसे आप बिगिनर है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बिगिनर होते हैं, तो आप क्या है, नया, राइट। और एक होता है एक्सपर्ट विच इज प्रमाणा, कंप्लीट नॉलेज, 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आंसर राइटिंग भी हो गई, मजा ही आ गया, राइट। प्रमाण, तो प्रमाण जो ज्ञान है वो एक्चुअली उनके पास होता है जो केवलिन होते हैं, राइट, जिनको निर्वाणा वगैरह मिल गया है समथिंग, राइट, उनके पास जो है, केवलिन्स के पास जो है आपका केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान ही सुप्रीम ज्ञान है, यही आपको पाना है, यही जो परस्यूट है, पर्सनल परस्यूट है, यही आप पाने की जब आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जो कर्म आपका है वो डिसोशिएट होने लगेगा उससे, राइट, है ना। ये जो केवल ज्ञान है ये एक्चुअली सोल का ओरिजिनल, आत्मा की जो चेतना है, आपकी जो प्योर आत्मा है, उसमें ओरिजिनली होता है। बस आपने क्या कर दिया है, उसके ऊपर कर्म चिपका दिया है, कार्मिक पार्टिकल उस पर चिपक गए हैं। अगर आप इसको अलग कर दें तो आपको ओमनिशियंस, आपको सही ज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई FKA में के की, राइट, है ना। तो फेथ, नॉलेज, एक्शन। अब बात करते हैं जरा एक्शन की। तो 5 महाव्रत बताए गए हैं, 5 महाव्रत। पहला व्रत है अहिंसा। अहिंसा मतलब आपको कहीं भी किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करना है, राइट। दूसरा व्रत है सत्य या सुनरीता। यही गांधी जी ने सब कहा भी है, गांधी जी यही कह रहे थे, हम कहे थे। तो एक्चुअली गांधीयन थॉट जो है वो काफी हद तक जैनिज्म से प्रभावित है। गांधी जी जो है हैं भी गुजरात से, तो वहां जैनिज्म का काफी आप कह सकते हैं कि जो है इम्पैक्ट भी है। तो दैट इज द रीजन उन्होंने जैनिज्म को काफी सीखा है, और वहां से उन्होंने ये फिलॉसफी जो अहिंसा और सत्याग्रह की फिलॉसफी थी वो गांधी जी ने पिक करी थी। तो खैर, तो सत्य जो है, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना है, राइट, सत्य। देन अस्तेय, डू नॉट स्टील, कुछ भी आप चोरी मत करिए, कुछ भी आप एक्स्ट्रा मत लीजिए। अपरिग्रह मतलब हो गया कि डू नॉट होल्ड, जितनी आपको जरूरत है उतना ही जो है आप जो है लीजिए, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो रहा है तो दान कर दीजिए, चैरिटी कर दीजिए। 5वां जो महाव्रत है, महाव्रत समझ रहे ना, मुश्किल है भाई महाव्रत। तो 5वां जो महाव्रत है इट्स अबाउट ब्रह्मचर्य। कहते हैं कि ये जो महाव्रत है ये महावीर जी ने ऐड किया है, 5वां। बाकी जो 4 हैं ये पहले से थे, ये पार्श्वनाथ जी तक भी थे, है ना। लास्ट वाला जो है सिर्फ और सिर्फ महावीर है। महावीर के बारे में आपको याद भी आएगा कि जो है महावीर ने कपड़ों को भी पूरी तरह से त्याग दिया था, बट उसके पहले जो 23 तीर्थंकारा है वहां तक कपड़ों का त्याग नहीं हुआ था। तो ब्रह्मचर्य का जो फॉलो है, जो है जो रूल है, वो ऐड किया है महावीर जी ने। नाउ अब अहिंसा की अगर हम बात करें, थोड़ा अहिंसा पे थोड़ा सा और फोकस करते हैं कि जो है नॉन वायलेंस से क्या कहना चाहते हैं महावीर या जैनिज्म। तो आप देखेंगे कि हाँ, आपको अहिंसा पूरी तरह 100% फॉलो करनी, 100%। तो दिस इज लाइक वेरी वेरी एक्सट्रीम, दिस इज वेरी रिजिड, दिस इज वेरी टफ एज वेल। जैसे कि कुछ छोटी मोटी बातें, जैसे कि एक तो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट होनी चाहिए आपकी। इनफैक्ट कोई ऐसी मिठाई, कोई फर्मेंटेड चीजें भी आप मत खाइए, जैसे कि अंजीर वगैरह हो सकता है, जो है हनी, है ना, जो है हनी हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब भी आपको जो है नहीं कंज्यूम करना है।
क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन में हो सकता है कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने बात करा था निगोड़ा, निगोड़ी निगोड़ी ऐसे करके गाने भी आते हैं, राइट है ना। तो यह निगोड़ा, तो हो सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारा जाए उसमें, राइट। तो पहली बात तो खाने में जो बात करी इन्होंने वेजिटेरियन डाइट, राइट है ना, और भी जैसे स्वीट फर्मेंटेड चीजें मना कर दी हैं। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है श्वेतांबर्स द्वारा। अब श्वेतांबर्स कौन होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि जैनिज्म में एक्चुअली स्प्लिट हुआ मॉडर्न टाइम्स में ही, और एक विंग बन गया दिगंबर जो कि कपड़े नहीं पहनते, और एक विंग बना दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है श्वेतांबर्स जो कि कपड़े पहनते हैं। अब ये मैंने आपको ब्रॉडली बताया, इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं आगे, लेकिन यस, तो श्वेतांबर्स जो हैं, जो श्वेतांबर्स वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है, श्वेतांबर्स कहता है कि इवन मीट भी कंज्यूम करा जा सकता है इमरजेंसी में, है ना, जैसे कि सूखा पड़ गया या कोई बहुत बीमार है और मीट उसे कंज्यूम करना ही पड़ेगा सही होने के लिए, इन दैट केस मीट का कंजम्पशन भी पॉसिबल है, राइट। प्लस जो कि मॉन्क है जिसने सब कुछ त्याग दिया है, तो महाव्रत अगर आप कर रहे हैं, महाव्रता, तो इन दैट केस यू कैन नॉट डिग द अर्थ। हो सकता है कोई अर्थ में कोई जानवर हो जो मारा गया, छोटा छोटा जानवर, है ना, आप पानी में ऐसा नहीं छलांग मार दीजिए, कूद जा दीजिए, कूद के नहा लीजिए, नहीं, राइट। तो आप ऐसे नहाइए नहीं, ऐसे जो है तैरिए नहीं, पानी बारिश में मत चलिए, क्या पता नीचे कोई छोटा सा जानवर आपके पैरों के नीचे आ जाए, बारिश में बहुत सारे जानवर बाहर निकलते हैं। सिमिलरली फायर बॉडीज की, जो कुछ जानवर होते हैं जो फायर बॉडीज, ऐसा हमने बात भी करी है जब हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो कुछ आग मत जलाइए, है ना ही आग बुझाइए। सिमिलरली हवा में कुछ बातें हो सकती हैं जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। इसीलिए जैनिज्म में कहा जाता है, जैसे एक जैनिज्म में सेक्ट है जिसमें मुंह पट्टी पहनी जाती है श्वेतांबर्स में, वो भी शायद इसीलिए है कि हाँ कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं चला जाना चाहिए मुंह में जिसकी डेथ हो जाए। तो नाउ दिस साउंड्स वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रिक्ट, काफी टफ है ऑफ कोर्स ये फॉलो कर पाना, राइट है ना। और जो है अब बात ये उठती है कि इसके बाद ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है, कि भाई एक तो मॉन्क है, राइट, मॉन्क है जो कि जिसको ये सब बहुत रिजिडली फॉलो करना है, बट देन एक लेटी भी है, एक नॉर्मल फॉलोअर भी है, उसको अपने जीवन में फिर काम क्या करना है। तो सवाल उठता है कि क्या करूं अब मैं, राइट, ना मैं अर्थ खोद सकता हूं, ना ही मैं जो है आग जला सकता हूं, ना ही पानी में जा कूद सकता हूं, ना ही जो है हवा में जो जीव जंतु है उनकी भी रक्षा करनी है। तो अब ये चीज प्रैक्टिकल कैसे किया जाए। तो ऑक्यूपेशन वाइज जो है 6 ऑक्यूपेशन बताई गई हैं जैनिज्म में। भाई एक हो सकता है गवर्नेंस रिलेटेड, एक हो सकता है राइटिंग रिलेटेड, एक कृषि एग्रीकल्चर, एक हो सकता है विद्या, कुछ आप पेंट वेंट करिए, कुछ वाणिज्य शिल्प, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे रखी गई हैं कि हाँ भाई ये 6 मेन आपके ऑक्यूपेशन हैं। अब इन्होंने कहा कि देखो असी यानी गवर्नेंस, ये तो आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस माइट लीड टू वॉर, जुडिशरी में भी आप किसी को मार सकते हैं समथिंग, है ना, तो ये तो भाई किलिंग की तरफ जाता है, तो ये तो नहीं करना चाहिए। दूसरा माशी इज ऑल्सो अगेन राइटिंग एंड ऑल, राइटिंग में भी कोई ऑर्गेनिज्म मारा जा सकता है, पॉसिबल है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। सिमिलरली कृषि एग्रीकल्चर हो सकता है आप टिलिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और वो एक एनिमल आप मार दें, पॉसिबल है, तो भाई ये भी मत करिए। सिमिलरली विद्या, आप पेंटिंग कर रहे हैं, पेंटिंग अब क्या है कि वहां पे कुछ जो है दीवार पे कुछ गंदगी, कुछ एनिमल रहा होगा, वो मर सकता है गलती से, तो ये भी मत करिए। तो टेक्निकली जो है जो मेन फोकस है वो जो है आपका मर्केंटाइल और ट्रेड एक्टिविटीज पे। तो आप आज भी देखेंगे कि जो जैन ट्रेडर्स हैं, राइट, जैन जो है उनके साथ ट्रेडिंग मर्चेंट जो है ये आज भी जुड़ा होगा। जनरली जैन कम्युनिटी बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, वो लिगेसी है ना, वो पहले से ही ऐसा आ रहा है, उनका थॉट प्रोसेस यही है कि हाँ हमें ऐसे ऑक्यूपेशन उठाना है विच इज बिजनेस, जो कि कंपैरेटिवली सेफ होता है, सेफ इन द सेंस कि उसके साथ कोई हिंसा नहीं होती, अहिंसा को बहुत हद तक फॉलो करता है। तो हमने बात कर ली, देखिए जो है हमने बात कर ली FKA की, राइट, फेथ ऑन तीर्थंकारास, नॉलेज यानी केवल ज्ञान, और A यानी कि जो है एक्शंस। ये सारे एक्शंस अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे जो कर्म आपके चिपक गया था, है ना, वो कर्म डिसोशिएट हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दिस वाज द प्रोसेस जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट इसके साथ अभी कुछ थ्योरी, कुछ ब्रॉड फिलॉसफी बाकी रह रही है जो मैंने कहा अभी बताऊंगा मैं। एक है श्यादवाद, न्यायवाद या फिर सप्तभंगी न्याय, राइट, ये थोड़ा सा भी डिस्कशन हम लोग का बाकी रह रहा है ना। तो ये सारे लोग ढूंढ रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये दीवार है, कोई कह रहा है कि ना ये तो रस्सी है, कोई कह रहा है सबकी आंखों पट्टी बंधी हुई है, राइट। अब जैसे ये इसका ये जो है हाथी का दांत देख रहा हूं, कह रहे हैं कि अरे ये तो कोई भाला लग रहा है,
राइट। तो हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इस बात को समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। और बाकी तब तक दुआ में याद रखो, जो है ये टेलीग्राम चैनल है, जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ, एंड ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना चाहें तो पिंग भी कर सकते हैं। बाकी यूपीएससी के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी। बाय, टेक केयर, गुड डे। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.